हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम स्ट्रिंग डेटा टाइप को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर यदि इसको एग्जांपल के माध्यम से समझे तो देखें, आपका अभी यहाँ पे मैं थोड़ा कैर की बात कर लेता हूँ। कैरेक्टर की कैर की बात कर ले तो कैर के कैटेगरी में आपका आता है, कैरेक्टर के कैटेगरी में आता है आपका ए टू जेड या स्मॉल ए टू जेड। ठीक है। अच्छा, कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? एक कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? एक कैरेक्टर। जब यही आप ग्रुप ऑफ कैरेक्टर हो जाता है तो वही चीज आपका क्या कहलाता है? स्ट्रिंग कहलाता है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से इसको हम समझे तो यहाँ पे जैसे हम हेलो लिख दिए, हेलो, यहाँ डेफिनेशन आप देख लें। यहाँ डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। तो अब यहाँ पे हेलो जैसे लिखे तो देखें, एच एक अलग कैरेक्टर है, ई एक अलग कैरेक्टर है, डबल एल एक अलग अलग कैरेक्टर है और ओ अलग कैरेक्टर है। और जब इस सारे कैरेक्टर को हम जब मिला देते हैं तो वही चीज आपका क्या कहलाता है? स्ट्रिंग कहलाता है। जब सारे कैरेक्टर को मिला के एक जो इंफॉर्मेशन बनता है वही आपका क्या कहलाता है? स्ट्रिंग कहलाता है। इसीलिए इसका डेफिनेशन में भी क्या लिखा है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। तो ये आपका क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है। तो आई होप कि अच्छा, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर ही आपका स्ट्रिंग कहलाता है। आई होप कि आपको स्ट्रिंग समझ में आ गया होगा। अच्छा, यदि स्ट्रिंग को लिखने की बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो इस तरह से लिखा जाता है। जब भी आप ग्रुप ऑफ कैरेक्टर ही आपका स्ट्रिंग होता है। और जब भी आप स्ट्रिंग लिखें तो आपको ऐसा लिखना होगा, इसके ऊपर सिंगल कोट लगाना होगा। इसके ऊपर कितना लगाना होगा? सॉरी, डबल कोट लगाना पड़ेगा, या तो आप सिंगल कोट भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, हेलो, ये भी आपका रन हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपका क्या रूल है स्ट्रिंग डेटा टाइप को लिखने का? यदि आप स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज कर रहे हैं तो या तो सिंगल कोट यूज करें या तो डबल कोट यूज करें। तो आई होप कि आपको स्ट्रिंग क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, और स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब चलिए देखते हैं स्ट्रिंग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूं। देख लें, सबसे ऊपर मुझे अब यहां पे लिखना होगा इंक्लूड, इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग, आईओ स्ट्रिंग। अच्छा, यहां फिर आपको एक नया हेडर फाइल ऐड करना होगा इंक्लूड स्ट्रिंग के लिए, इंक्लूड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग अब यहां पे आपको लिखना है मैन, मैन, और यहां पे ओपन करली ब्रैकेट, क्लोज करली ब्रैकेट। देखें दोस्तों, यदि आप सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सारे वीडियो अभी तक के देख लें। ठीक है। मैं हर चीज बहुत बेसिक से बताया हूं, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो देख लें, अब स्ट्रिंग की बात करें कि स्ट्रिंग डेटा टाइप को कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो देख लें, यहाँ पे हम कोई भी स्ट्रिंग, अच्छा, ये आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है सी प्लस प्लस में। स्ट्रिंग डेटा टाइप आपका सी प्लस प्लस में होता है। जैसे इंटीजर के लिए इंट x इक्वल टू 5 लिखते थे तो ये जो 5 था ये क्या था? आपका इंटीजर था। तो इंटीजर के लिए इस डेटा टाइप कौन सा है? इंट है। उसी तरह आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए कौन सा है? स्ट्रिंग डेटा टाइप को लिखने के लिए आपको कौन सा डेटा टाइप है? स्ट्रिंग डेटा टाइप है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्ट्रिंग। अच्छा देखें, स्ट्रिंग यदि सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करें तो एस यहाँ पे स्मॉल होगा, एस आपका यहाँ पे क्या होगा? स्मॉल होगा। और यहाँ पे जैसे कि हमको नेम लिखना है, नेम, नेम इक्वल टू रोहित लिख देते हैं, रोहित। ठीक है ना? तो देखें, इस तरह से लिखना है। और यदि इस वाले डेटा को आपको प्रिंट कराना है तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा सी आउट, फिर यहाँ पे नेम लिखना होगा, नेम। तो ऐसा करने से आपका क्या हो जाएगा? ये रोहित आपको क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। तो
तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग डेटा टाइप को हम कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यदि आप कोई भी डेटा रिटर्न करवाना चाहते हैं तो यहाँ आप इंट लिख सकते हैं और यहाँ रिटर्न 0 लिख सकते हैं, रिटर्न 0। अच्छा देख लें, ये तो आपका वैल्यू फिक्स था स्ट्रिंग में, ये वैल्यू आपका क्या था, फिक्स था। यदि आप कोई भी डेटा को मतलब कि कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू को यूजर से लेना है, क्या करना है, यूजर से लेना है, तब हम कैसे लिख सकते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं स्ट्रिंग वैल्यू बाय यूजर, किससे लेना है, बाय यूजर से लेना है। तो अब आप यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, तो मैं इसी में चेंज कर देता हूं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक मैं स्ट्रिंग वेरिएबल बना लिया नेम, नेम, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यूजर से लेना है, तो यूजर से लेना है तो उसको आप मैसेज दे दें सी आउट में, सी आउट में मैसेज दे दें इंटर, इंटर योर नेम, इंटर योर नेम दे दें। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका वेरिएबल है जो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, इसी को मुझे क्या करना है, इसी में मुझे वैल्यू को स्टोर कराना है। इसी में वैल्यू को स्टोर कराना है तो मुझे यहाँ पे सिन लिखना होगा, सिन, फिर यहाँ पे नेम लिख देंगे, नेम, ये वाला वेरिएबल, ये जो वेरिएबल आप लिए हैं यहाँ पे ले लेंगे। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, सी आउट के थ्रू उस नेम को क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा देंगे। नेम को प्रिंट करवा दिए, प्रिंट करवा दीजिएगा तो इसका आउटपुट आपको जैसे इस वाले प्रोग्राम को रन कीजिएगा तो आपको ऐसा कुछ मैसेज आ जाएगा कंसोल विंडोज, कंसोल एप्लीकेशन पे, इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। अब यहाँ पे आप जो भी नाम डालिएगा, ठीक है ना, जैसे राम डाल देते हैं, राम डालिएगा तो यहाँ पे आपको राम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा कि कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू को, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू में यूजर से यदि वैल्यू लेना है तो कैसे लेना है। ठीक है, तो आपका ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए